हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है खिलजी वंश और इसमें जो है मैं आप लोगों को जलालुद्दीन खिलजी के बारे में बातचीत करूंगा। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका पूरा नाम था और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली खिलजी वंश की स्थापना किया था और यह एक आदिवासी खिलजी कबीले का तुर्क था और यह जो है तुर्कों से भिन्न था। क्योंकि इसका जो कबीला था वो खिलजी था और लेकिन यह था कैसा, यह आदिवासी कबीला था। और 1290 में कैकुबाद और शमसुद्दीन क्यूमर्स की हत्या करा करके यह गद्दी पर आसीन होता है। और जब गद्दी पर आसीन होता है तो इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने जलालुद्दीन के बारे में कहा कि यह तुर्कों से भिन्न अलग कबीले का तुर्क था और इसने जो है अपने जब यह गद्दी पर बैठता है तो जो असली शुद्ध रक्त वाले तुर्क थे उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी उदारता, नम्रता और सहिष्णुता के बल पर जनता के बीच, अमीरों के बीच अपनी पैठ कायम किया और सबका यह चाहने वाला बन गया। जो जागीरदार थे वह भी इसको मानने लगे और यह जो है 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और शासन करना शुरू कर देता है। और जब यह गद्दी पर बैठ करके शासन शुरू करता है तो इसके सम्मुख बहुत सारे संघर्ष जो है, विद्रोह आते हैं और उनको जो यह दबाने में कामयाब हो जाता है। इसका टाइम है 1290 से 1320। फिरोज शाह तुगलक का टाइम, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का टाइम 1290 से 1320। और जब यह गद्दी पर बैठता है तो सबसे पहले विरोध जो है मलिक छज्जू का विद्रोह। यह मलिक छज्जू जो था वह बलबन का भतीजा था और यह कड़ा का जागीरदार था। कड़ा, आप ये प्रयाग के पास कौशाम्बी में स्थित कड़ा, यह उस समय कड़ा की स्टेट के नाम से था। और यहाँ पर जो है बलबन का भतीजा मलिक छज्जू राज्य कर रहा था और 1292 में दिल्ली पर गद्दी पर बैठता है जलालुद्दीन खिलजी और 1292 में केवल 2 वर्ष बाद मलिक छज्जू जो है विद्रोह कर देता है और यह सेना लेकर के दिल्ली की ओर कूच करता है। और जलालुद्दीन को पता चल जाता है और वह जो है शाही सेना के साथ आता है और जैसे ही सामना होता है तो मलिक छज्जू के तमाम जो साथी थे, तमाम सैनिक, बड़े बड़े जो उसके सिपह सालार थे वो भाग खड़े हुए और जो कुछ बचे उनको कैद कर लिया गया। फिर जो है दिल्ली दरबार में जलालुद्दीन के सामने प्रस्तुत किया गया तो जलालुद्दीन सहृदय व्यक्ति वाला व्यक्ति था और उसने उनको माफ़ कर दिया। और जो कड़ा का जागीरदार मलिक छज्जू था उस जागीरदारी को जो है, कड़ा की जागीरदारी जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे
अलाउद्दीन खिलजी को सौंप दिया। उसके बाद हम देखते हैं सीदी मौला। सीदी मौला की हत्या। सीदी मौला भी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और एक काजी जालान था। तो काजी जालान की अध्यक्षता में एक मीटिंग होती है और इसमें वह निश्चय किया जाता है कि हम लोग जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पर सीदी मौला को बैठाएंगे। और जब इस षड्यंत्र की खुलासा होता है और जलालुद्दीन को पता चलता है तो जलालुद्दीन ने जो है सीदी मौला को पकड़वाया। सीदी मौला को पकड़वा करके और उसे हाथी के पैरों की तले कुचलवा दिया और सीदी मौला जो है मारा गया। तो एक इतिहासकार ने कहा कि जिस दिन सीदी मौला को हाथी के पैरों के तले कुचलवाया गया उस दिन भयानक तूफान आया और अनावृष्टि हुई। अनावृष्टि मतलब सूखा पड़ गया और सूखा इतना तेज पड़ा कि पूरे राज्य में दुर्भिक्ष फैल जाता है और दुर्भिक्ष के कारण लोग भुखमरी के कगार पर आ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है यमुना में कूद कर जो है आत्महत्या कर लेते हैं। इस तरीके सीदी मौला की घटना पर इतिहासकार ने वर्णन किया है। और काजी जालान को भी जो है उसको भी उसकी भी हत्या करा दी गई। फिर उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण। जलालुद्दीन के ही टाइम पर रणथंभौर जो राजस्थान की एक रियासत थी और वहाँ पर जो है एक सेना के साथ जो है उस रणथंभौर के किले पर जो है चारों तरफ उसकी घेरेबंदी की जाती है। घेरेबंदी की जाती है लेकिन जलालुद्दीन खिलजी को उस पर सफलता नहीं मिलती है और विवश होकर के उस जो किले के चारों तरफ घेरेबंदी की गई थी उस घेरेबंदी को उठाना पड़ा। उस घेरेबंदी को उठाना पड़ा। अर्थात यहाँ पर जो है रणथंभौर पर जो है जलालुद्दीन खिलजी को विजय नहीं प्राप्त होती है। फिर उसके बाद हम आएंगे मंदावर की विजय। मंदावर की विजय यहाँ पर भी राजपूतों का ही शासन था और 1292 में सेना के साथ जो है जलालुद्दीन खिलजी ने मंदावर पर चढ़ाई की और यहाँ पर जो है वह विजय प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर उसकी विजय प्राप्त हो जाती है। और उसके बाद जो है मालवा विजय। मालवा विजय जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को जो है वह भेजता है। और जब अलाउद्दीन खिलजी बाद में अलाउद्दीन खिलजी से अपनी पुत्री की शादी कर देता है जलालुद्दीन खिलजी और वह उसका दामाद भी बन जाता है। तो एक विशाल सेना के साथ अलाउद्दीन खिलजी जो है मालवा पर अटैक करता है और जब मालवा पर अटैक करता है तो मालवा पर अटैक करके उसने बहुत सारी धन संपत्ति सोना चांदी जो है वो वहाँ से प्राप्त करता है और ये भिलसा जो है एक भिलसा स्थान है। इसको हम कहेंगे भिलसा का किला। भिलसा का किला और इस भिलसा को जो किला था उसको भी जो है अलाउद्दीन जो है फतेह कर लेता है। बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त होती है और फिर जो है वो जब इतना धन संपत्ति प्राप्त कर लेता है तो जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन से
खूब प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। प्रसन्न होकर कड़ा का तो वो सूबेदार उसको बनाया ही था, और अवध का सूबेदार भी जो है जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया। कड़ा का सूबेदार भी उसे बना दिया और एक पद उसको दिया, और उस पद का नाम है आरिज ए मुमालिक। अलाउद्दीन को जो पद दिया उसका नाम है आरिज ए मुमालिक। फिर अब अलाउद्दीन खिलजी की महत्वाकांक्षा बढ़ती जा रही है, और चूंकि वह भी एक शक्तिशाली कुशाग्र, उतना अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन शरीर कद काठी से बड़ा मजबूत था। घोड़सवारी और शस्त्र चलाने में, तलवारबाजी में वो बड़ा मशहूर था, और वह जो है देवगिरी पर जो है अटैक करने के लिए प्लान बनाता है, और 8000 अश्वारोहियों के साथ जो है, 8000 घुड़सवारों के साथ जो है वो देवगिरी, दक्षिण भारत महाराष्ट्र में, वह उत्तर भारत की ओर से चलता है अटैक करने के लिए। और वहाँ पर जाता है तो यादव वंश का शासन था वहाँ पर, और राजा का नाम था रामचंद्र। और जैसे वह पहुँचता है तो उसके पहले जो है एलिचपुर यहाँ पर जो है अटैक करता है, और एलिचपुर में तमाम बाजार और व्यापारियों को लूटता है। यहाँ से भी उसको धन प्राप्त होता है। फिर वो लजौरा घाटी पहुँचता है, और यहाँ पर भी वो जो है काफ़ी धन संपत्ति लूट लेता है और लूटता है। और यहाँ से देवगिरी की दूरी केवल 12 मील थी, केवल 12 मील। और जैसे ही राजा रामचंद्र को पता चलता है तो राजा रामचंद्र ने अपने को किले में बंद कर लिया, और अलाउद्दीन को टक्कर देने के लिए उसने मन में ठानी। लेकिन बीच में उसे पता चला कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह 20,000 अश्वारोहियों के साथ आता है, 20,000 अश्वारोहियों के साथ आ रहा है। तब वह जो है वो घबरा गया और संधि करने का प्लान बनाता है, और उसने संधि का संदेश भिजवाया अलाउद्दीन खिलजी के पास। और फिर जो है 50 मन सोना, 7 मन मोती और 40 हाथियों को दे करके उसने जो है संधि कर ली। लेकिन इस संधि की बात जब जो है वो राजा रामचंद्र के पुत्र जो है शंकर देव को पता चलती है, तो शंकर देव जो है वह अपने पिता के पास गया, और उसने जो है अलाउद्दीन खिलजी के पास संदेश भिजवाया कि जो भी सामान धन संपत्ति यहाँ से लूटे हो छोड़ छाड़ के भाग जाओ। और अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 अश्वारोही जो है वह देवगिरी की राजधानी के चारों तरफ लगा दिया था। बाकी 7000 अश्वारोहियों के साथ वह क्रोधित हो जाता है और गुस्सा होकर के वह शंकर देव की ओर अटैक करने पर चल देता है। और जब शंकर देव पर आक्रमण करने के लिए चल देता है तो वहाँ पर जो तमाम महाराष्ट्रियन थे, दक्षिण भारत के मराठा लोग, वह जो है वह भी इकट्ठा हो जाते हैं, और उनको लगता है कि हम जो है इस हिंदू मुस्लिम की बात आ जाती है, और वहाँ पर ये बात उठती है कि मुसलमानों को हराना है। और फिर जो है टक्कर होती है, उसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो है परास्त होती है। लेकिन उसी बीच 1000 अश्वारोही जो देवगिरी की राजधानी में लगे हुए थे वो अचानक आ जाते हैं, और उसमें जो है जब अलाउद्दीन खिलजी के पास 1000 अश्वारोही और मिल जाते हैं, तब जो है अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पर विजयी हो जाता है। और शंकर देव
की जो सेना थी वह पराजित होती है और इसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी को बहुत सारी धन संपत्ति प्राप्त हुई। और जब बहुत सारी धन संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो वो और महत्वाकांक्षी बन जाता है। और जब और महत्वाकांक्षी बन जाता है तो वो जो है वो आता है उत्तर भारत और उसने एक पत्र लिखा जलालुद्दीन खिलजी को कि मैं जो है आपसे मिलना चाहता हूँ और आपकी विजय पताका जो है दक्षिण भारत में लहर चुकी है। और जलालुद्दीन चूँकि बहुत सहृदय वाला व्यक्ति था और जब वो आता है तो जलालुद्दीन खिलजी जो है वो अलाउद्दीन खिलजी उसके दरबार में नहीं जा रहा है, केवल लेटर लिखता है, पत्र लिखता है। और जलालुद्दीन खिलजी स्वयं जो है अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए मन में ठान लेता है। और उसी समय जो है एक इतिहासकार जो है उसका एक व्यक्ति था, उसने जो है उसको अहमद चप, उसका नाम था अहमद चप। अहमद चप एक सलाहकार था जलालुद्दीन खिलजी का। उसने उसको मना किया कि कोई भी व्यक्ति अगर धन संपत्ति उसको प्राप्त हो जाती है तो वह अपने हाथों और पैरों में भेद नहीं कर पाता कि कौन सा हाथ है कौन सा पैर, वह इतना उन्मत्त हो जाता है। लेकिन जलालुद्दीन ने उसकी बात नहीं मानी और वह जो है 1000 सेना के साथ जो है वह कड़ा के पास आ जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी पहले से ही वहाँ पर बहुत सारी सेना बनाए रखा था और नाव में बैठ करके वह जो है गंगा में अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। और धोखे से अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन पर जो है तलवार से वार करता है और जलालुद्दीन खिलजी जो है वहीं पर धराशायी हो जाता है। और फिर जो है जलालुद्दीन का टाइम जो है समाप्त हो जाता है। फिर अलाउद्दीन खिलजी जो है वह दिल्ली सल्तनत का बादशाह बनता है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लें। हाँ, थोड़ा सा आप लोग ये भी समझ लें कि जब जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हो जाती है तो इतिहासकार लेन पुल ने इसे कहा कि यह इतिहास की नीचतम हत्या है। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लेन पुल ने कहा कि यह इतिहास की नीचतम हत्या है। बस इतना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।